रघु, 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 सुन। हाँ बाबा, जाता हूँ मैं। आ जाएगा 1 आध महीने में, आकर के फिर अपनी नाव बना लेगा, बिंदास रहेगा। देख तू दारू पी का पड़ा मत रहना, वो घर में अकेली होगी। हाँ टाइम से चला जाना। चला जाएगा मैं, तू ठीक से रहना, ज्यादा उछल कूद मत करना। मेरी चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा। अरे जिस मछली को फंसना होगा वो फंसेगी। सुन, तू जाल डाले, आराम से बैठे रहना नाव पे। ठीक है, ठीक है। फिर खड़ा है बुड्ढा, फिर पूछेगा वही सवाल। चल। हाँ। अरे तात्या, रघु नहीं आया? अरे चाचा, कितनी बार पूछेगा एक ही बात। तांडेल, कुछ पता चला रघु का? आएगा आएगा। अरे कब आएगा? जल्दी आएगा काका, जल्दी आएगा। चल तांडेल। ए शांता, ले जा इसको। चले। बाबा घर चलो। आ जाएगा बाबा, चलो ना। अरे कब आएगा? 2 साल हो गए। हर रोज पूछता है इनसे, इन्हीं के साथ तो गया था वो। अच्छा चलो, चलो ना, घर चलो, आ जाएगा। मेरे को किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे मेरा बेटा चाहिए वापस, बस मुझे मेरा रघु चाहिए। हाँ काका। रघु किधर है? वो नहीं आया? काका अभी क्या बोलेगा, तेरा पूरा जो है ना वो लालची हो गया। लालची? हाँ काका, वापस आने का टाइम उसका दूसरे नाव वाले ने बोला, रघु मेरे पास आ, मैं तेरे को ज्यादा पैसा देंगे। अभी वो उधर चला गया, अभी क्या करेंगे बोलो? समझा गया? समझा गया? तात्या, ये इधर। 1990 महाराष्ट्र। 2 साल हो गए थे मछुआरे रघु को घर से गए हुए। उसके साथ गए बाकी लोग लौट आए थे, पर रघु आज तक गायब था। उसके पिता और पत्नी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, पर रघु का कुछ पता नहीं चला था। इन 2 सालों में इन दोनों ने बहुत दुख झेला। कई ऐसे पल जब रघु का ना होना इन्हें चीर कर रख देता। आएगी आएगी दाई, बुलाया। हिम्मत रखो, 2 मिनट। बाहर जाके पानी गर्म करके लाना। हाँ, हाँ।
आ तो रहा हूं। क्या हुआ? अरे बोल ना। वो शांता का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। क्या? ऐसे ही 2 साल गुजर गए। विट्ठल रघु को ढूंढने की कोशिश करता रहा, पर पुलिस को कुछ पता नहीं चला। और आखिर एक दिन, देखो विट्ठल, अगर मेरी सलाह मानो तो अदालत में एक रिट पिटीशन फाइल कर दो। जी मैं कर दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। वकील साहब, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, बस मेरा रघु आ जाए। और विट्ठल ने अदालत में हेबस कॉर्पस रिट फाइल की। अदालत ने क्राइम ब्रांच को हुक्म दिया कि वो केस की छानबीन करें। क्राइम ब्रांच से आखिर एक दिन विट्ठल को जवाब मिला। देखो विट्ठल, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 2 साल पहले जो लाश मिली थी ये उसी वक्त के आसपास की है जो तुम बता रहे हो। लाश? हाँ, लेकिन उस आदमी की मौत तो डूबने की वजह से हुई थी। डूबने की वजह से? साहब, मेरा रघु तो अच्छा तैराक था। मैं तुम्हें उस लाश की तस्वीर दिखा देता हूं, देख तो लो। सारी तस्वीरें उस लाश की हैं। तस्वीर की उस लाश का हुलिया और विट्ठल का बताया हुलिया एक था। विट्ठल ने जब सारी तस्वीरें देखी तो उसे यकीन हो गया कि वो लाश उसके बेटे रघु की ही थी। यानी रघु 2 साल पहले मर चुका था और उसकी लाश को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। विट्ठल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा तैराक उसका रघु आखिर डूबकर कैसे मर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा रघु है, ऐसे नहीं मर सकता इंस्पेक्टर साहब, नहीं, मैं नहीं मानता इंस्पेक्टर साहब। गांव का कोई भी बच्चा डूबने लगता तो मेरा रघु उसे बचाता इंस्पेक्टर साहब। वो डूबने से कैसे मर सकता है? विट्ठल के यकीन ने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि रघु जैसा तैराक डूब कैसे सकता है। पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की जिनके साथ रघु गया था। जिस नाव पे रघु ने नौकरी की थी वो नाव इसी गांव की थी? मेरे को पता नहीं साहब। तुम लोगों ने उसे नौकरी करने से नहीं रोका? रोका ना साहब, बहुत रोका। बोला रघु घर पर तेरा औरत तेरा बाप इंतजार कर रहा होगा, मत जा। पर मेरा बात नहीं माना साहब, अभी क्या करेंगे? तुमने वो नाव फिर से समुद्र में देखा? साहब मैंने बोला ना, मैंने नहीं देखा। अभी क्या याद नहीं है? रोज विट्ठल आकर के तुम लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछता है। रोज तुम समुद्र में जाते हो और तुम लोगों ने उस नाव को नहीं देखा। साहब मैंने बोला ना, मैंने नहीं देखा। अभी क्या? कितने लोग थे उस दिन जब रघु तुम्हारे साथ गया था? साहब मैं, तात्या, पांड्या, भालिया और साधुबा। कहाँ है वो लोग? साहब मेरे को पता नहीं। अभी किधर है वो लोग? आ रहे हैं। वो आ गया साहब, ये आ गया। तुम पांचों कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाओगे और अगर गए भी तो शाम तक लौट आना। मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। साहब कुछ पता लगा क्या आपको? हाँ साहब। पता तो नहीं लगा लेकिन लग जाएगा। बाबा का शक सही है
रघु डूब कर नहीं मरा था। 2 साल बाद ही सही तहकीकात शुरू हो चुकी थी और विट्ठल को उम्मीद थी कि उसके रघु की मौत की सच्चाई अब खुलकर बाहर आएगी। 2 साल से कह रहा हूँ उड़ा देने का बुड्ढे को उड़ा देने का। अगर उस वक्त मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। अरे 2 साल में कुछ हुआ क्या तात्या? सब भूल गया था रघु के गायब होने का बात। अरे मगर वो बुड्ढा तो नहीं भूला ना? अरे मुझे लगा बुड्ढा किनारे खड़ा खड़ा रोता रहेगा। मुझे क्या पता था कि पुलिस से बात जाके इंक्वायरी शुरू करा देगा। तांडेल, अभी क्या करने का है यार? देख, कुछ ना कुछ तो करना होगा। ले तांडेल, वो बुड्ढा फिर वही सवाल, फिर वही मुसीबत। साली जवाब दे, अब संभाल। ए काका, ये इकडे। तांडेल, कुछ पता चला क्या रघु के कातिल का? काका, तेरे से इसी बारे में बात करने का है। बात? काका देख, मैं तेरे भलाई का बात करता है। रघु तो अभी गया, फिर तू काहे लोगों से दुश्मनी ले रहा है? मैं कहाँ किसी से दुश्मनी ले रहा हूँ। देख काका, रघु तो अभी गया, पर तेरा ऐसा करने से उसका मारने वाला चौकन्ना हो जाएगा और तेरे और शांता पे भी अटैक हो सकता है। समझा क्या? समझा ना? कौन है वहां? कौन है? किसने किया ये? मालूम नहीं, पर तांडेल जो कह रहा था सच ही कह रहा था। क्या कह रहा था तांडेल? कुछ नहीं, तू जा, जा सो जा। गुजरात का बुड्ढे पे कुछ तो असर हुआ होगा। और अगर असर ना हुआ हो तो? अरे डरने का जरूरत नहीं है, समझा क्या? डरता काहे को है? अरे भाई, अपन लोगों ने उसको मारा है और पुलिस हमको छोड़ेगा नहीं। अरे एड़ा, अभी बोला तो बोला, आगे से बोलने का नहीं, समझा? उस दिन नाव पर क्या हुआ था किसी को नहीं मालूम, समझा? वो ही नहीं डरेगा, किसी को डरने का जरूरत नहीं है। कहा था ना, अपने बेटे के कातिल को नहीं छोड़ूंगा। बाकी बातें यही करोगे या पुलिस स्टेशन आकर? चलो। पुलिस को पहले से ही शक था कि हो ना हो रघु के कत्ल में तुकाराम और उसके साथियों का ही हाथ है, क्योंकि वो लोग सब उस दिन साथ में ही समुद्र में गए थे। पुलिस की तहकीकात करने पर पूरी सच्चाई खुलकर सामने आई। हम सब साथ था साहब, काम भी ठीक चल रहा था। उस रात दारू पीने के बाद रघु का और तात्या का आपस में लफड़ा हो गया। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर क्या रे शानिया, साले मैं इतना ही तो बोला कि तेरी औरत शांता साले मस्त दिखती है। अब दिखती है तो दिखती है यार। मेरा शांता यार नाम नहीं लेना, मैं तेरे को बोल दिया है। क्या कर लेगा तू? है ले दिया नाम। शांता साले मस्त दिखती है तू। मक्खन मैं तेरे को बोला शांता का नाम नहीं लेना।
इसके बाद इन लोगों ने यह कहानी गढ़ी कि रघु ने किसी और नाव में नौकरी कर ली है और उसकी लाश को समुद्र में फेंक कर ये लोग लौट आए। इस सच ने विट्ठल को झिंझोड़ कर रख दिया। जिस ठंडेल के भरोसे उसने अपने रघु को भेजा था, उसी ने उसके रघु की जान ले ली। अदालत में इन पांचों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। तात्या और तुकाराम को बेल पर रिहा कर दिया गया। मुकदमा चल ही रहा था जब एक दिन ये दोनों फिर मछली पकड़ने समुद्र में गए और डूब कर मारे गए। कानून के इंसाफ से पहले कुदरत ने अपना इंसाफ किया और रघु के कातिलों को सजा दी। बाकी 3 लोग जो इस जुर्म में शरीक नहीं थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। पर विट्ठल की तलाश के कोई मायने नहीं थे। उसके घर का अंधेरा आज भी वैसा ही है। उसकी आंखें आज भी अपने रघु को तलाश कर रही हैं। ये चेहरे तो उसी दिन से उदास हैं जब से रघु नहीं लौटा। फिर कुछ पल के लिए इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई, पर वो किरण भी धुंधली साबित हुई। इनका रघु अब कभी नहीं लौटेगा। इनका इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। कुदरत ने इनके साथ इंसाफ तो किया, पर अधूरा। हर साल महाराष्ट्र में 2700 से ज्यादा खून होते हैं।